सब्र से मत उकताएं। अगर अल्लाह चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। उससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोशीदा नहीं हैं। वो आपकी हालत को ठीक करने से आजिज़ नहीं है, लेकिन वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआ मांगते रहते हैं। और अल्लाह कैसे नहीं देगा तुम्हें। कबूलियत आती है जब तुम दुनिया के पैदा किए हुए वसवसे रद्द कर देते हो। अल्लाह कैसे नहीं देगा तुम्हें वो जिसके लिए तुम सजदों में आहें भरते हो। वो तो तुम में ही रहता है जिसे दिन रात तुम आसमानों में ढूंढते हो। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए यकीन के रास्तों पर चलना पड़ता है। अल्लाह से बात मनवाने के लिए उसके हुक्मों पर चलना पड़ता है, तभी बात जल्दी बनती है। और एक दुआ ही तो है जो तुम्हारे हर ख्वाब को हकीकत बना सकती है। तुम उम्मीद कभी मत छोड़ना, फिर देखना मौजज़ात तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगे। कबूलियत का मंजर करीब है, तुम शुक्र के सजदे की तैयारी करो इंशाअल्लाह। और अगर तुम थोड़ी सी आजमाइश से डर कर अपना यकीन हार कर बैठ जाओगे तो तुम्हारी दुआ कैसे कबूल होगी। कबूलियत का एक असूल है, सब्र रखो, दुआ करो और मौजज़ों को पालो। जब तुम अल्लाह के अर्श की जानिब कुन के इंतज़ार में नम आँखों से देखते हो तो अल्लाह अपनी मोहब्बत भरी निगाह तुम पर डाल रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा बंदा मौजज़े के इंतज़ार में सब्र जमील के हमरा मुझ पर कामिल यकीन किए बैठा है। याद रखो कि जब तुम उसके कुन के इंतज़ार में सब्र कर रहे होते हो तो वो वहाँ तुम्हारे लिए उन रास्तों से वसीला पैदा कर रहा होता है जो रास्ते तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होते। और जब अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझसे मांगो, तो फिर इंसान क्यों मायूस होता है। फिर भी इंसान अल्लाह को छोड़कर इंसानों से क्यों उम्मीद लगाता है। क्यों उम्मीद लगाता है। जब तक अल्लाह न चाहे कुछ हासिल नहीं हो सकता, और जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो फिर कुछ भी ला हासिल नहीं रहता। इसीलिए दुआ यकीन से मांगो और फिर सब्र करो कि तुमने मालिक कायनात से मांगा है जिसके पास तुम्हें देने के लिए वसी खजाने हैं। वो तो बस तुम्हारी एक पुकार का मुंतज़िर है। और अल्लाह पाक तुम्हारी दुआओं के जवाब उन ज़रियों से देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होते हैं, उन ज़रियों से नहीं जिन्हें तुम बेहतर समझते हो। जो दरवाजे तुम्हें बंद नज़र आ रहे हैं उन तक तुम्हें पहुंचाना नामुमकिन नहीं है। बस उन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्तों से अलग है, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हारी समझ में कभी भी नहीं आ सकती। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुछ जवाब बस खुद तक महदूद कर रखे हैं। वो कभी कभार तुम्हारे इरादों को इसीलिए नाकाम कर देता है ताकि वो तुम्हें तुमसे बचा सके, क्योंकि कभी कभार तुम्हें भी खबर नहीं होती कि तुम अपनी जानिब किस तूफान को ललकार रहे हो। वो अगर अभी नहीं दे रहा तो हो सकता है कि वो तुम्हें अपने करीब लाना चाहता हो, या ये भी मुमकिन है कि तुम्हें उससे बेहतरीन नवाजना चाहता हो। और यकीन करो इन दोनों सूरतों में किसी में भी तुम्हारा घाटा नहीं है। तवक्कल रखो। दुखी दिल से निकली हुई दुआ वो कभी वापस नहीं मोड़ता, फिर चाहे वो मुस्कुराते हुए ही क्यों ना मांगी गई हो। और जब अल्लाह पाक अता करने पर आता है तो वो ये नहीं देखता कि वो चीज़ तुम्हारे नसीब में है या नहीं। वो तो बस तड़प देखता है कि उसे पाने की तड़प तुम में है या नहीं। और अगर दुआ यकीन के साथ मांगी जाए तो फिर मौजज़ों के होने पे शक नहीं रहता।